ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 19/11/2024। रिवाइज डेट है 27/10/1965। सर्विसेबल बच्चे, तुम विद्युत मंडली में जाकर समझाओ। अभी तुमको जागना और जगाना है, अर्थात बाबा का परिचय देना है। यह निधन के बाबा को नहीं जानते, सिर्फ कथा सुनाते और पैसे कमाते हैं। गीत है न वो हमसे जुदा होंगे। बच्चों को बाबा बैठकर समझाते हैं अच्छी तरह से। कौन सा बाबा? पारलौकिक बाबा। लौकिक पिता के तो इतने बच्चे नहीं होते, पारलौकिक पिता के इतने बच्चे आत्माएं हैं जो याद करते रहते हैं, हे पतित पावन सद्गति दाता, ओ परम पिता परमात्मा। तो पिता कह करके पुकारते हैं, तो परम पिता परमात्मा निराकार भगवानुवाच। निराकार परमात्मा तो एक होता है ना, दो नहीं होते। बच्चों की बुद्धि में बैठा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वो कहाँ रहता है? जहाँ आत्माएं रहती है। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से सुख का वर्षा लेने की बात नहीं आती। बाबा कहने से वर्षा याद आता है। परंतु मनुष्य बाबा को जानते ही नहीं। भारतवासी अपनी दुर्गति करते हैं ड्रामा अनुसार रावण मत पर, जो गीता में भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण तो पतित पावन सद्गति दाता हो न सके जब तक कोई को यह पता ना पड़े कि बाबा निराकार है और गीता का भगवान निराकार है। जब तक यह ना समझे तब तक सद्गति में जा न सके। यह तो बहुत बड़ी भूल है। बाबा तो बहुत समझाते रहते हैं, परंतु बच्चों की बुद्धि में अब तक नहीं बैठा है कि पहले पहले यह समझाना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म देहधारी हैं, मनुष्य स्थूल देहधारी हैं। परंतु स्थूल और सूक्ष्म देहधारी को पिता नहीं कहा जा सकता। पिता अथवा बाबा निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। भला भूल क्या हुई जो दुर्गति हुई? गीता सुनाते आते हैं। बाबा से सच्ची गीता सुनने से सद्गति मिल सकती है। तो कोई भी आए तो पहले पहले बाबा का परिचय देना है। यह है मूल बात। परंतु बच्चों की बुद्धि में ठीक तरह नहीं बैठा। तभी बाबा ने पोस्टर भी छपवाया है कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चा है या परम पिता परमात्मा है। परंतु पोस्टर छपाते यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आया कि यह पोस्टर सभी भाषा में छपवाए। शिव और कृष्ण का चित्र भी डालो, क्योंकि यह है मूल बात। जब तक यह बुद्धि में ना बैठे तब तक चाहे गीता दो, चाहे मैगजीन दो, व योग का किताब दो, तब तक कुछ भी नहीं समझेंगे। वास्तव में सन्यासियों को गीता पढ़ने का अधिकार नहीं। वह देवता धर्म के है नहीं। गीता किस धर्म का शास्त्र है? किसी ने ब्राह्मण, किसी ने देवता, किसी ने दोनों धर्म का बताया। ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र कहना ठीक है, जिससे बाइबल क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र है। तो गीता को सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे जब तक ब्राह्मण को ना मिलाए।
कहते हैं ना, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। बाबा ने बताया कि देवताओं में ज्ञान है नहीं, और वह यह भी नहीं जानते कि गीता कोई हमारे धर्म का शास्त्र है। ज्ञान है ब्राह्मणों को। सिर्फ ब्राह्मण धर्म का भी शास्त्र गीता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा दोनों धर्म स्थापन करते हैं, इसलिए दोनों धर्म का शास्त्र कहेंगे। तीसरा क्षत्रिय धर्म इसमें आ ही गया। वह तो कह देते हैं हिंदू धर्म का शास्त्र है। आर्यों का भी कह देते हैं। आर्य समाज तो कल दयानंद से स्थापन हुआ, भले ही नया धर्म है, परंतु अभी तो अनार्य बन गए ना। यह देवी देवता धर्म के तो है नहीं। तो मूल बात बतानी है कि गीता का भगवान कौन है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसलिए ही बाबा ने पोस्टर छपवाया। जब तक मैगजीन में यह मूल बात नहीं, तब तक मैगजीन भी बर्थ नोटे पे नहीं है। बाकी टिक टिक है तो कोई समझ ना सके, क्योंकि मेरे से बुद्धि योग टूट गया। गीता सुनने से पोस्टर पर शिव बाबा की महिमा और कृष्ण की महिमा लिखनी है, और जहाँ रचयिता अक्षर लिखा है वहाँ शिव का, और जहाँ रचना अक्षर लिखा है वहाँ कृष्ण का चित्र दे देना है। यह तो पोस्टर बड़ा है, छोटा भी बना सकते हैं। कहीं कहीं तो बहुत मागधा खपाते हैं, लिख कर भी आते हैं कि शिव बाबा है, परंतु अंदर में नहीं बैठता, जैसे कि उल्लू के उल्लू हैं। और लिख देना चाहिए कि हर एक को अपना अपना धर्म शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासी तो बिल्कुल ही व्यभिचारी हैं, क्योंकि अपने धर्म शास्त्र को न जानने के कारण और शास्त्र पढ़ते रहते हैं। गीता पाठशाला और लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बहुत बनवाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या संबंध है, यह नहीं जानते, क्योंकि माया ने बंदर बुद्धि पत्थर बुद्धि बना दिया है। बंदर भला शिव बाबा को क्या जानेंगे, मनुष्य ही जानेंगे ना। तो बाबा को नहीं जानते तो निधन के हो गए ना। विद्वान आचार्य श्री श्री 108 जगत गुरु सब ऑर्फन तो धक्के ही खाते रहते हैं। तो पहले पहले यह सिद्ध करना है कि गीता का भगवान कौन है। गीता में अभी देखो बातें कितनी बनाई है, और गीता पाठशाला का मान कितना है। तो अभी देवता और ब्राह्मण धर्म प्रायलोप है। तभी भक्ति मार्ग वाले कहते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। उनको यह मालूम नहीं कि ब्राह्मण ही देवता कैसे बने, तो कौन बतावे। बाबा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा मुख वंशावली बनाकर देवता बनाता हूँ। तो गीता हो गया ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। सिर्फ कहे देवी देवता धर्म का तो लक्ष्मी नारायण में तो ज्ञान है नहीं। तो यह बातें समझने की है, भला कौन समझावे। शिव बाबा सुनाते हैं। रुद्र यज्ञ मशहूर है ना। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकलती है। कहाँ रुद्र यज्ञ कहाँ कृष्ण, तो कितना फर्क हो गया। अभी इस ज्ञान यज्ञ बाद फिर सतयुग में कोई मटेरियल यज्ञ नहीं रचा जा सकता। अभी भी यह मटेरियल यज्ञ रचते हैं आफत को मिटाने के लिए। वहाँ कोई आफत है नहीं जो यज्ञ रचा जाए। गीता में रुद्र यज्ञ का भी लिखा हुआ है, और यह भी लिखा है भगवानुवाच। तो गीता में आटे में लून जितना सत्य है, तो यह विचार सागर मंथन करना है।
विचार सागर मंथन शिव बाबा तो नहीं करेगा ना, ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों को ही करना है। तो जब तक अल्फ नहीं सिखाया तो जास्ती तिकती करना ठीक नहीं। परंतु कोई ने लिखा नहीं है कि हमने यह समझाया है। उसने यह लिख कर दिया और लिखत भेज रहे हैं, तो बाबा भी उनको लिखेगा कि ऐसे ऐसे समझाओ। आज तो जितना गीता पढ़ते जाते हैं नीचे उतरते जाते हैं। महान आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है ना, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। इस समय महान आत्मा तो कोई है नहीं, यह सब है पतित, क्योंकि सब झूठ है। गीता में बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। पति के बदले बच्चे का नाम देना तो नीचे उतरना हुआ ना। मनुष्य बेचारे एकदम दुबन में फंसे हुए हैं। दुबन से निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। भक्ति की दुबन में एकदम फंस मरे हैं, तो बाबा को पुकारते हैं, तो बाबा कहते हैं तुमको 5 विकार रावण पर जीत पहनाते हैं। फिर सतयुग में तुम जीव आत्मा सुख देते रहते हो। जो भी सत्संग है वहाँ जाए तुम बता सकते हो कि गीता पर कृष्ण का नाम डालने से नीचे उतरते आए हैं। डरने की तो बात ही नहीं ना। जब तक अल्फ को ना समझो तब तक दुर्गति को पाते रहोगे, सद्गति को पा ही नहीं सकोगे। अंधकार में तो पड़े हैं, मौत तो सामने खड़ा है। और कहते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में पड़े हैं, दुबन में किसने फंसाया? भक्ति मार्ग में भक्ति कल्ट अर्थात नीचे उतरने का मार्ग तो समझाना चाहिए, परंतु पता नहीं बच्चे मेहनत क्यों नहीं करते। पोस्टर आदि लाखों संख्या में छपवाने चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल देने भगवान आता है। क्यों आता है? सद्गति करने के लिए। तो सद्गति है ना, तो भक्ति हो गई दुर्गति। गीता में अगर निराकार शिव का नाम होता तो सब उनको मानते। बरोबर निराकार ने राजयोग सिखलाया था। युद्ध के मैदान की तो कोई बात ही नहीं। युद्ध के मैदान में इतना ज्ञान कैसे देंगे, राजयोग कैसे सिखलाएंगे? मुख्य धर्म है ही 4 और धर्म शास्त्र भी 4 हैं। अभी तो अनेक शास्त्र हैं, अनेक चित्र हैं। अब बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। फिर थोड़ा नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर यहाँ साकार वतन में आओ तो पहले पहले लक्ष्मी नारायण और उनकी डिनाइस्टी। फिर संगम युग पर ब्रह्मा सरस्वती। बस और तो फालतू अनेक चित्र बना दिए हैं। तो परमानंद की गीता चित्रों वाली यहाँ रखनी है तो तुम उस पर समझा सको। दुर्गति वाली चीज़ की कभी एडवर्टाइजमेंट की जाती है क्या? देखो परमानंद की गीता की कीमत रखी है 75 रुपये। कितने फालतू चित्र बनाए हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। गुड्डे गुड़ियों का कोई एक्यूपेशन थोड़ी ही होता है। रुद्र यज्ञ जब रचते हो तो शिव का लिंग बनाए, पूजा कर फिर डुबो देते हैं। देवियों के भी चित्र बनाते हैं, पूजा कर डुबो देते हैं। तो गुड्डे गुड़ियों की पूजा हो गई ना, क्योंकि उनके एक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। बाबा की महिमा है पतित पावन, तो कैसे पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं यह नहीं जानते। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बंदर बुद्धि हैं।
हम भी कल बंदर बंदरियाओं थे, हम भी कल बंदर बंदरिया थे, अब मंदिर में निवास करने लायक बन रहे हैं। देखो कहाँ की बात कहाँ ले गए। कहते हैं राम ने बंदर की सेना ली, रावण की तो मनुष्यों की सेना दिखाते हैं और राम की बंदर की सेना। अभी भला बंदर सेना क्यों नहीं निकाल लेते? बंदर तो महावीर है ना। हनुमान बंदर को महावीर कहते हैं। बंदर महावीर है तो युद्ध में बंदरों को क्यों नहीं लड़ाते, मनुष्यों को क्यों लड़ाते हैं? समझते तो कुछ है नहीं। जैसे कुत्ता हड्डी चूसता है तो उसी के मुख से खून निकलता है तो उसको बड़ा आनंद आता है। समझता है मुझे कोई चीज़ मिल गई। यह भी भक्ति करते हैं, झांझ बजाते हैं, गीत गाते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है। परंतु इससे सद्गति हो ना सके तो इसको दलदल से निकालना चाहिए। विद्युत मंडली में जाकर समझाओ। अभी तुमको जगना और जगाना है, अर्थात बाप का परिचय देना है। यह निधन के बाप को नहीं जानते, सिर्फ कथा सुनाते और पैसा कमाते रहते। इससे क्या हुआ? अभी मरना तो सबको जरूर है। इस लड़ाई में, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला भड़कती जाती है। लिखते हैं ना, हमने इतने इतने बॉम्ब्स बनाए, तो क्या कल्प पहले इन्होंने समुद्र में डाले थे? नहीं, विनाश तो हुआ था ना। तभी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौन? कौरव और यादव। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। कौरव राज्य अर्थात रावण राज्य अर्थात पतित राज्य। इस कहने से कोई हर्जा नहीं, क्योंकि सच तो है ना। तो यह पोस्टर लाखों की अंदाज में छपाओ, सभी भाषाओं में। इंग्लिश में बहुत छपाना चाहिए। जहाँ जहाँ गीता पाठशाला हो वहाँ वहाँ बांटते जाओ। पोस्टर पर एड्रेस भी लगी हो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, करना तो बच्चों का काम है। लिखा हुआ है शिव बाबा, तो शिव बाबा भी पिता तो ब्रह्मा भी पिता। तो बच्चों को वर्षा शिव बाबा से मिलता है, वह ब्रह्मा से। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है, जिससे ब्रह्मा को भी वर्षा मिलता है। बाबा ने बहुत समझाया कि गीता मैगजीन में पहले पेज पर यह लिखो, तब कोई दूसरी बात है। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनको झट टक्का होगा, नहीं तो लिया और फेंक दिया। जिसे बंदर कोई किताब दो तो वह लेगा और फेंक देगा, समझेगा कुछ नहीं है। तभी बाबा कहते हैं यह ज्ञान भक्तों को, गीता पाठियों को देना है। उनमें से भी जिसके भाग्य में होगा वह समझेगा। साफ लिखना चाहिए कि सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र गीता सुना नहीं सकते, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं, परंतु पैसे के लिए वे सुनाते रहते हैं। मनुष्य भी हैं, फिर अंधश्रद्धालु। बापू गांधी कहता था ना, पतित पावन सीताराम, और हाथ में गीता उठाते थे। समझते तो हैं मनुष्य की सीरत है बंदर की। भल शक्ल मनुष्य की है पर सीरत बंदर की है। अब तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी नहीं रही, यह तो है ही नरक। यहाँ तो जो भी बच्चे आदि पैदा होते हैं, बिच्छू टिंडन मिसल दुख देते रहते हैं, एक दो को काटते ही रहते हैं। बाकी वो कोई जो गरुड़ पुराण में नदी दिखाई है, ऐसा कुछ नहीं है। यह दुनिया नरक है। तो बच्चे जानते हैं आज नरकवासी संगमवासी है, कल स्वर्गवासी बनते हैं, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय। वरदान है समर्थ आत्मा भव। आप बच्चे स्वयं को समर्थ समझते हो,
समर्थ बनने का आधार क्या है? व्यर्थ को समाप्त करना। आप बच्चों का हर संकल्प, वाणी और कर्म समर्थ होना चाहिए, क्योंकि आप आधार मूर्त आत्माएं हो। अब बीती को संकल्प में भी इमर्स होने नहीं देना। पुराने संस्कार भी अब खत्म। पुरानी बीती हुई बातों को बार बार कोई वर्णन करे तो इसको भी व्यर्थ कहा जाता है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।